तो बच्चों हम आ गए हैं अपनी गति की दूसरी समीकरण पर, जो है समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। हम फिर से उसी ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ वस्तु u वेग से बढ़कर v वेग पर पहुंच गई थी, इसमें एक त्वरण पैदा हुआ था। अगर हम इसकी दूरी, कितनी दूरी इसने तय की, s दूरी अगर हम मान लें कि इसने तय की, तो इस s दूरी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस s दूरी को ज्ञात करने के लिए यदि हम इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमें कितनी दूरी वस्तु ने तय की वो पता हमें चल जाएगा। तो तय की गई दूरी किसके बराबर है? ये हमारा ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। अब ये क्या है? ये एक समलंब है। इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके दो तरीके हैं। तो हम समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें, लेकिन हमारे पास आसान तरीका क्या है कि इसके अंदर एक त्रिभुज है और एक आयत है। तो हम आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम s बराबर है किसके होगा? s बराबर है किसके होगा? एक हमारा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है? ओ ए ओ ए डी सी का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज हमारी है ए बी डी का क्षेत्रफल। तो एक है हमारे पास आयत और एक हमारे पास है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमारा फॉर्मूला बताता है, s जो है ये अगर आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक लंबाई हम ले लेंगे। लंबाई हमारे पास क्या है? ओ ए, ये हमारे पास लंबाई है। और चौड़ाई हमारे पास क्या है? ओ सी प्लस, हम देखिए लिया है लंबाई और ये ले ली है हमने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई से आयत निकल जाता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार गुणा लंब, ये आपने पढ़ाई है। तो 1/2 आधार क्या है? त्रिभुज का आधार है AD और लंब कितना है? BD। तो BD, तो जैसा कि हमने अब इनका मान हम रख लेते हैं। पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या है। OA किसके बराबर है? OA बराबर है U के, OA U के बराबर है। और अगर हम OC की बात करें तो OC क्या है? OC टाइम T है, तो यहाँ ये T के बराबर है। AD किसके बराबर है? AD OC के बराबर है। तो AD बराबर है OC के, और OC क्या है? OC T के बराबर है। तो ये भी T के बराबर हो गया। और BD किसके बराबर है? हमने पिछली समीकरण में ज्ञात किया था कि BD बराबर है AT के लिए। इसे हम अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पढ़ा था कि त्वरण A जो है, त्वरण A बराबर होता है लिया गया समय, जो कि हमारा था वेग में परिवर्तन हुआ है BD, और लिए गए समय के बराबर होता है। तो BD किसके बराबर होगा? तो BD बराबर होगा AT के। तो यहां हमने ज्ञात कर लिया BD AT के बराबर होता है। अब इन सब का मान अगर हम रख दें, इन सब का मान हम रख देते हैं। S बराबर है किसके? OA हमारे पास है U के बराबर। तो U प्लस मल्टीप्लाई OC बराबर है T के, तो UT प्लस हाफ AD किसके बराबर है? AD हमारे पास T के बराबर है, T मल्टीप्लाई बाई AT। तो इसे हम सबको ठीक से लिखें तो S बराबर है किसके होगा? UT प्लस हाफ A, और T 2 बार है तो T स्क्वायर। और ये है हमारी गति की दूसरी समीकरण। तो इसके साथ ही हमने गति की दूसरी समीकरण प्राप्त कर ली है। इसे एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। हमने क्या किया है? हमने इस ग्राफ में क्षेत्रफल निकालना है। दूरी S तय करने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना है OABC का, जो कि एक समलंब चतुर्भुज है। इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हम इसे दो भागों में बांट लेंगे, एक आयत और एक त्रिभुज। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल को यदि हम जोड़ दें तो ये तय की गई दूरी पूरे के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा।
तो हमने यहाँ आयत का क्षेत्रफल लिया है, जो कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है OA और चौड़ाई क्या है OC। इसी प्रकार से हम लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा लंब। तो आधार हमारे पास क्या है AD और लंब क्या है BD। तो हमने यही मान रख लिया है, S बराबर है OA गुणा AC प्लस 1/2 AD गुणा BD। तो हम यहां अगर इनका मान सबका रख दें तो हमने क्या देखा है कि OA प्रारंभिक वेग के बराबर है, प्रारंभिक वेग है हमारा u। इसी प्रकार से OC हमारा टाइम t के बराबर है। उसी प्रकार से AD जो है वो OC के बराबर है, बिल्कुल सेम है। देखिए तो वे किसके बराबर है, ये टाइम t के बराबर है। तो OC भी हमारा टाइम t के बराबर है, AD भी टाइम t के बराबर है। BD क्या है, BD हमने कैलकुलेट किया कि BD क्या है, BD बराबर होता है AT के। तो BD AT के बराबर है। तो इस प्रकार से हम देखें तो S बराबर है U। अब हमने U इसके मान के लिए U रखा है, OC के लिए हमने T रख दिया प्लस 1/2 AD के लिए हमने रख दिया है T और BD के लिए हमने रख दिया AT। तो इस तरह S बराबर है UT प्लस ½ AT²। तो ये हमने समय और स्थिति संबंध के लिए समीकरण प्राप्त कर लिया।